सिरपुर स्मारक समूह। सिरपुर स्मारक समूह छत्तीसगढ़ राज्य के महासमुंद जिले में स्थित एक प्रमुख पुरातात्विक और पर्यटन स्थल है। ये स्थल 5वीं से 12वीं शताब्दी के हिंदू, जैन और बौद्ध स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है। सिरपुर गांव रायपुर से 78 किलोमीटर पूर्व में महानदी नदी के तट पर स्थित है। 5वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी के पुरालेख और पाठ्य अभिलेखों में इस शहर का उल्लेख मिलता है। ये शहर कभी दक्षिण कोसल राज्य के शर्भपुरिया और सोमवंशीय राजाओं की राजधानी था। यहाँ 7वीं शताब्दी के चीनी बौद्ध तीर्थयात्री हवेन त्सांग ने भी दौरा किया था। हाल की खुदाई में 12 बौद्ध विहार, 1 जैन विहार, बुद्ध और महावीर की अखंड मूर्तियां, 22 शिव मंदिर, 5 विष्णु मंदिर, शक्ति और तांत्रिक मंदिर, भूमिगत अन्न भंडार, बाजार और 6ठी शताब्दी का स्नानघर मिला है। इतिहास। सिरपुर, जिसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों और शिलालेखों में श्रीपुर और श्रीपुरा शाब्दिक अर्थ शुभता, प्रचुरता, लक्ष्मी का शहर भी कहा जाता है, रायपुर से 78 किलोमीटर पूर्व में महानदी नदी पर स्थित एक गांव है। 4ठी शताब्दी ईस्वी के इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में इसका उल्लेख श्रीपुरा के रूप में मिलता है। पहली सहस्राब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में यह दक्षिण कोसल साम्राज्य की राजधानी और एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक तथा धार्मिक केंद्र था। प्रारंभिक साक्ष्य के अनुसार ये पहले शर्भपुरिया राजवंश की राजधानी थी और बाद में पांडुवंशी राजवंश की। शर्भपुरिया राजवंश का शासन 5वीं शताब्दी के अंत में माना जाता है। 6ठी शताब्दी के मध्य के शिलालेखों में हिंदू शैव राजा तीव्रदेव और 8वीं शताब्दी के राजा शिवगुप्त बालार्जुन द्वारा अपने राज्य में हिंदू, बौद्ध और जैन मंदिरों और मठों की स्थापना का उल्लेख मिलता है। हवेन त्सांग ने 639 ईस्वी में सिरपुर की यात्रा का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि यहाँ लगभग 10,000 महायान बौद्ध भिक्षु 100 मठों में रहते थे और यहाँ 100 से अधिक मंदिर थे। सिरपुर का सबसे पुराना स्मारक लक्ष्मण मंदिर है, जो 595-605 ईस्वी का है। इसके साथ ही राजिम से खरोद तक 150 किलोमीटर तक फैले महानदी के किनारे कई अन्य मंदिर पाए गए हैं, जिनका समय 600 से 710 ईस्वी के बीच है। 11वीं शताब्दी में दक्षिण कोसल राज्य की राजधानी सिरपुर को कलचुरी राजवंश ने अपने अधीन कर लिया था, जबकि दक्षिण कोसल के पूर्वी हिस्सों पर सोमवंशी साम्राज्य का नियंत्रण था। 12वीं और 13वीं शताब्दी का इतिहास अस्पष्ट है, लेकिन खुदाई से प्राप्त अवशेष बताते हैं कि सिरपुर कम से कम शुरुआती दिल्ली सल्तनत के दौरान एक सक्रिय मानव बस्ती थी। पुरातात्विक स्थल। 1882 में औपनिवेशिक ब्रिटिश भारत के एक अधिकारी अलेक्जेंडर कनिंघम ने सिरपुर का दौरा किया और इसे एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में पहचाना। लक्ष्मण मंदिर पर उनकी रिपोर्ट ने इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। 20वीं सदी की शुरुआत में विश्व युद्ध के दशकों के दौरान ये स्थल उपेक्षित रहा, लेकिन 1953 में खुदाई फिर से शुरू हुई। 1990 के दशक और विशेष रूप से 2003 के बाद व्यापक खुदाई हुई, जिसमें 184 टीलों की पहचान की गई और कुछ चुनिंदा खुदाई की गई। इन उत्खननों से 22 शिव मंदिर, 5 विष्णु मंदिर, 10 बुद्ध विहार, 3 जैन विहार, 6ठी-7वीं शताब्दी का बाजार और स्नान कुंड मिले हैं। ये स्थल धार्मिक समन्वय का उदाहरण प्रस्तुत करता है, जहां बौद्ध और जैन प्रतिमाएं शिव, विष्णु और देवी मंदिरों के साथ मिलती हैं। सिरपुर शहर के पतन के सिद्धांत। सिरपुर शहर के विनाश और राजधानी के अचानक खत्म होने के 2 प्रमुख सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत के अनुसार भूकंप ने पूरे क्षेत्र को तबाह कर दिया, जिससे लोग राजधानी और राज्य को छोड़ने पर मजबूर हो गए। दूसरा सिद्धांत आक्रमण और लूट के बाद विनाशकारी तबाही को प्रस्तुत करता है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सिक्के खंडहरों में पाए गए हैं और स्मारकों में से एक की सीढ़ियां आंशिक रूप से धंसी हुई पाई गई हैं। ये तथ्य दोनों सिद्धांतों को न तो स्थापित करते हैं और न ही खारिज करते हैं। खुदाई के दौरान खंडहरों के साथ मिश्रित खिलजी युग के सिक्कों की खोज के अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे दिल्ली सल्तनत और दक्षिण कोसल साम्राज्य के बीच व्यापार और एक जगह धंसने का कारण स्थानीय मिट्टी का धंसना भी हो सकता है। सिरपुर की कांस्य मूर्तियां। सिरपुर प्रारंभिक मध्यकालीन काल की कांस्य मूर्तियों के लिए एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। गैरी हॉकफील्ड मालिंद्रा के अनुसार सिरपुर प्राचीन भारत की एक महत्वपूर्ण कांस्य कार्यशाला थी और सिरपुर से खुदाई की गई बौद्ध कांस्य कलाकृतियां उस युग की सबसे बेहतरीन कांस्य मूर्तियों में से हैं। मालिंद्रा के अनुसार सिरपुर और एलोरा गुफाओं के साथ साथ रत्नागिरी में कलाकृति के बीच उल्लेखनीय समानताएं हैं, जो दोनों क्षेत्रों के बीच विचारों और कलाकारों के प्रवाह का सुझाव देती हैं। हिंदू स्मारक। लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर, जिसे लक्ष्मण मंदिर भी कहा जाता है, 7वीं शताब्दी का एक ईंटों से बना मंदिर है, जो अब अधिकतर क्षतिग्रस्त और नष्ट हो चुका है। सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर के टॉवर और दरवाजे की नक्काशी के साथ गर्भगृह प्रवेश द्वार काफी हद तक सुरक्षित है, जिसका अध्ययन किया जा सकता है।
गर्भगृह के दरवाजे के ऊपर की नक्काशी में शेष अनंतसान विष्णु पर लेटे हुए विष्णु और भागवत पुराण से कृष्ण पर एक पैनल दिखाया गया है। दरवाजे के चारों ओर नक्काशी के बैंड हैं जो विष्णु के 10 अवतारों के साथ साथ दैनिक जीवन और प्रेमालाप और मिथुन के विभिन्न चरणों में जोड़ों को दर्शाते हैं। मंदिर एक पत्थर के जगती मंच लगभग 40x80 पर खड़ा है, जिसमें परिक्रमा के लिए पर्याप्त जगह है। पत्थर से बने गर्भगृह के चारों ओर नक्काशीदार फ्रेम को छोड़कर मंदिर स्वयं ईंटों से बना है। गर्भगृह पूर्व की ओर खुलता है। गर्भगृह के सामने एक अंतराल, वेस्टिब्यूल और एक आयताकार मंडप औपचारिक सामुदायिक हॉल की रूपरेखा है। हॉल में खंभों के लिए स्थान दिखाए गए हैं जो अब इतिहास में खो गए हैं। गर्भगृह और मीनार को छोड़कर बहुत कुछ खंडहर हो चुका है। गर्भगृह की मूल प्रतिमा गायब है। साइट प्रबंधन ने खंडहरों के ढेर में जो कुछ पाया गया था उसमें से आगंतुकों के लिए कई छोटी मूर्तियां स्थापित की हैं। राम मंदिर लक्ष्मण मंदिर से 100 मीटर से भी कम दक्षिण पूर्व में स्थित है, लेकिन ये लगभग पूरी तरह से खंडहर में है। राम मंदिर स्थल हालांकि कई मंदिरों की नींव की रूपरेखा के साथ साथ मूल राम मंदिर के निचले हिस्से की ईंट के ठूंठ को संरक्षित करता है। राम मंदिर के तुरंत उत्तर में एक रूपरेखा है जिसके बारे में स्थानीय परंपरा कहती है कि यह भी राम लक्ष्मण जोड़ी के रूप में लक्ष्मण को समर्पित थी। राम मंदिर एक तारा आकार जगती पैटर्न का अनुसरण करता है, जबकि इसका लक्ष्मण जोड़ा इसके बिना था। डोनाल्ड स्टैडनर के अनुसार राम के मंडप और अन्य विशेषताओं को बहुत पहले नष्ट कर दिया गया था और राम मंदिर स्थल लगभग 600 ईस्वी का होने की संभावना है। गंधेश्वर मंदिर एक सक्रिय शिव मंदिर महानदी नदी के तट पर स्थित है। नदी से गर्भगृह तक जाने के लिए पत्थर की सीढ़ियां हैं। मंदिर को नियमित रूप से फिर से धोया और रंगा जाता है। इसमें संभवतः उस क्षेत्र से बरामद खंडहर शामिल हैं जिसमें स्थानीय लोगों ने हिंदू, बौद्ध और जैन प्रतिमाओं को शामिल किया है। मंदिर की दीवार का एक पत्थर का स्लैब नागरी लिपि में एक भरामरी शिलालेख है जो ओम प्रतीक से शुरू होता है और भगवान बुद्ध को समर्पित है, जिसे 8वीं शताब्दी का माना जाता है। बालेश्वर महादेव मंदिर समूह सिरपुर रोड के पार तीवरदेव स्मारक से लगभग 50 मीटर उत्तर पश्चिम में स्थित एक शिव मंदिर है। इसमें कई मंदिर शामिल हैं। खुदाई में मिले 3 शिव मंदिरों में लक्ष्मण मंदिर के समान एक ऊंचे मंच के रूप में एक परिक्रमा जगती बची हुई है। दूसरे में केवल नींव ही दिखाई देती है। इस समूह का निर्माण शैव राजा शिवगुप्त बालार्जुन ने करवाया था और इसे 8वीं शताब्दी के मध्य का माना जाता है। 2 मंदिर एक दूसरे के बगल में स्थित हैं और अधिकांश सिरपुर मंदिरों के विपरीत ये पश्चिम की ओर खुलते हैं। दोनों में एक मंडप, एक अंतराल और ईंटों और पत्थर से बना एक तारे के आकार का गर्भगृह है। ताराकार गर्भगृह 2 वर्गों से बना है जिसमें से एक 45 डिग्री घूमता है। सुरंग टीला सिरपुर का सबसे बड़ा मंदिर परिसर है जिसमें समूह से 30 फीट ऊपर एक खंभे वाला चबूतरा है। छत को खंडहर मंडप मंच से जोड़ने वाली पत्थर की सीढ़ियां नीचे बनी हुई हैं। जमीन के धंसने से सीढ़ियां आंशिक रूप से एक स्थान पर ढह गई हैं। शीर्ष पर खंभे वाला चबूतरा संभवतः एक मंडप था क्योंकि इसमें नवरंग पैटर्न में कई नक्काशीदार स्तंभों के खंडहर हैं। छत 5 गर्भगृहों से जुड़ती है जिनमें 2 ग्रे शिवलिंग हैं, एक में काले ग्रेनाइट का शिवलिंग है और अन्य 2 विष्णु को समर्पित हैं। मंदिर सफेद पत्थर से बना है। ये स्थानीय लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सुरंग के साथ एक मिट्टी का टीला हुआ करता था, लेकिन मंदिर की खुदाई 2006 और 2007 के बीच की गई थी। खुदाई के दौरान एक शिलालेख मिला था। मंदिर की छत के नीचे 2 इमारतों के खंडहर हैं, एक संभवतः बौद्ध पुजारियों और भिक्षुओं का निवास स्थान है, दूसरा संभवतः बाद की शताब्दियों का 16 धार वाला शिवलिंग वाला एक छोटा तांत्रिक मंदिर है। अन्य स्मारक राकेला ताल किले के खंडहर और अन्य मंदिर सिरपुर रोड के पूर्वी किनारे पर राम मंदिर के पास दक्षिण में स्थित एक मानव निर्मित झील है जो कमल के फूलों से भरी हुई है। झील के चारों ओर एक पुराने किले के खंडहर, खेत और आधुनिक युग के कृष्ण मंदिर के साथ कई हिंदू और बौद्ध स्मारक हैं। सिरपुर में 20 से अधिक अन्य उत्खनित मध्ययुगीन मंदिर और 50 अतिरिक्त उत्खनन रहित टीले हैं जो 3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। आनंद प्रभु विहार एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्मारक है जो भिक्षु आनंद प्रभु ने बनवाया था। यहाँ एक मंदिर और 14 कमरों वाला मठ है जिसमें शिलालेखों में आनंद प्रभा कहा गया है। इसके अलावा मठ और मंदिर के खंडहरों में अवलोकितेश्वर और मकरवाहिनी गंगा का स्मारक है। इस स्थल पर पाया गया एक पत्थर का शिलालेख वैदिक मीटर का मिश्रण है और इसमें सुगत बुद्ध की स्तुति, राजा बालार्जुन की प्रशंसा और भिक्षु आनंद प्रभा की स्तुति है। इसके बाद शिलालेख कविता भिक्षुओं को राजा के उपहार की भावना को याद दिलाती है। इस स्मारक पर एक कलाकार के हस्ताक्षर भी हैं जो इसे बनाया था।
स्वस्तिक विहार एक और महत्वपूर्ण स्मारक है जिसमें बुद्ध की मूर्ति और बौद्ध काल से संबंधित धातु की मूर्तियां हैं। यहां स्वस्तिक चिन्ह की याद दिलाता है और बुद्ध के साथ पद्मपानी की छवि भी है। तीवरदेव विहार एक और मंदिर है जो दक्षिण कोसल युग का है। इसके खंडहरों में आदिनाथ की एक कांस्य छवि मिली थी जो 9वीं शताब्दी की है। यहाँ हिंदू और बौद्ध विषयों को दर्शाते हुए बुद्ध की मूर्तियों के साथ साथ हिंदू विषयों जैसे गंगा और यमुना देवी, काम और मिथुन दृश्य, पंचतंत्र की कहानियों के साथ साथ गजलक्ष्मी को भी दर्शाता है। जैन स्मारक नदी के किनारे और 8वीं शताब्दी के शिव मंदिर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर है। यहाँ आदिनाथ की कांस्य छवि मिली थी जो 9वीं शताब्दी की है। एएसआई संग्रहालय लक्ष्मण मंदिर परिसर में है और यहाँ पुरातात्विक खंडहरों के कलाकृति भागों और टुकड़ों को संरक्षित किया गया है। ये खंडहर विभिन्न धर्मों से संबंधित हैं और विभिन्न शताब्दियों के हैं।